वेलकम टू विवेक सर क्लासेस। मैं आपका टीचर कार्तिक सर लेके आ गया है वापस से क्लास 12th की हिस्ट्री वीडियोस। और जो कि वीडियोस हैं ये स्पेशली हैं बोर्ड एग्जाम करने के लिए क्लियर, क्योंकि मेरे भाई बहुत से बच्चों को टेंशन हो रही है, फियर हो रहा है डेट्स को लेके। हिस्ट्री बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। कौन बना रहा है बोरिंग? तुम लोग। तो जो मेरी पहले टैगलाइन थी वही आज टैगलाइन है, जब कॉन्सेप्ट होगा क्लियर तो नहीं होगा फियर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर जहां से 7 to 8 मार्क्स का पेपर आता ही आता है और पूरी कहानी है मेरे भाई, उसमें तुम्हें जीना है बस। डेट यू लर्न होगी तुम्हें। तो चैप्टर कौन सा है? जो सबको पसंद है, सबको चाहिए भी, सबकी जेब में भी है, मगर देता कोई नहीं है। कौन मेरे भाई? महात्मा गांधी जी की चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आता ही आता है, थर्ड बुक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। तो चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सबसे इजी चैप्टर। तो कहानी स्टार्ट कहां से हो रही है भाई? ध्यान समझना, आपको कहानी में जीना है तो आप समझो कि उसी साल ये चल रहा है, ये 2023 नहीं है, ये महात्मा गांधी टाइम चल रहा है। तो महात्मा गांधी जाते हैं 1893 में साउथ अफ्रीका। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल चालू था, महात्मा गांधी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका में। वापिस आते हैं कब? 1915 में। कहाँ पे? इंडिया में। जब वो गए थे तब भी ब्रिटिश रूल था, जब वो आए तब भी ब्रिटिश रूल था। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही उठता है और टॉपिक भी यही आता है हमारा, अ लीडर्स अनाउंस हिमसेल्फ। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब महात्मा गांधी गए और अप्रोक्स 20 साल बाद, यानी कि 2 डिकेड्स बाद, जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो उन्होंने क्या चेंज देखा इंडिया के अंदर आके। फॉर एग्जाम्पल तुम जाओ यहाँ से कहीं घूमने के लिए, 10 साल बाद आओ इंडिया में, तुम्हें कुछ चेंज मिलेगा देखने को ना। तो महात्मा गांधी को क्या चेंज मिला? तो महात्मा गांधी ने देखा आते ही कि जो इंडिया है वो पॉलिटिकल एक्टिव हो चुका है एज कंपेयर टू 1893, क्योंकि इंडिया ने आईएनसी की ब्रांचेस स्टैब्लिश कर दी है। व्हाट इज आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपनी ब्रांचेस को स्टैब्लिश कर लिया है। थर्ड, स्वदेशी मूवमेंट हो चुका है, यानी कि अब इंडिया मूवमेंट्स कर रहा है किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें बड़े बड़े लीडर्स थे, वो भी रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो चीज चाहिए हमें, कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी। तो उसमें कौन से लीडर थे? तो उनको हम बोलते हैं लाल बाल पाल। लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय। बाल का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब क्या है? बिपिन चंद्र पाल। तो ये इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 7 के बीच में, और ये रेडिकल्स थे। रेडिकल के साथ साथ कौन से और लीडर्स आ चुके थे हमारी मार्केट में उस समय? मॉडरेट लीडर। एग्जाम्पल क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोहम्मद अली जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल मेंटोर भी थे, किसके? महात्मा गांधी के। तो क्वेश्चन क्या था मेरे भाइयों? पहला, द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक टू 1915 वाज रैदर डिफरेंट फ्रॉम 1893। जब वो गए थे तब इंडिया अलग था, जब वापस आए तो इंडिया अब एक्टिव हो चुका है और उसके अंदर हौसला आ चुका है किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीपीटी एज वेल एज साथ ही साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन है मेरे भाई, वो कर लोगे, चैप्टर खत्म है। उसके फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रॉमिस है मेरा। तो भाई लग जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो हम कहां तक पहुंच गए? 1893 से 1950 तक। अब बंदा आया है, क्या आते ही मूवमेंट करने लग जाएगा? नहीं ना। तो पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, ओ महात्मा गांधी यार तू अभी आया है, पहले 1 घंटा 1 साल घूम तो ले कम से कम कि इंडिया में क्या क्या चेंज है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो महात्मा गांधी ने 1 साल कोई भी मूवमेंट नहीं किया, यानी कि 1915 में वो आए और 1 साल बैठे रहे। किसकी एडवाइस पे? गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पे। 1916 में जाते हैं वो कहाँ पे? BHU की ओपनिंग में। BHU क्या है मेरे भाई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी ओपनिंग दी, महात्मा गांधी को इनवाइट करा गया। अब महात्मा गांधी को इनवाइट क्यों करा गया? अभी तो महात्मा गांधी कोई मूवमेंट भी नहीं किया था भाई। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट किए थे, उसको देखते हुए महात्मा गांधी को BHU की ओपनिंग बुलाया गया। BHU की ओपनिंग कब थी? 1916, ठीक 1 साल बाद। मंथ कैसे रन करोगे भाई? सबका प्यारा महीना कौन सा है? फैब। तो फैब 1916 में जो है BHU की ओपनिंग हुई और वो महात्मा गांधी का पहला पब्लिक अपीयरेंस था, यानी कि वो पहली बार उतनी सारी पब्लिक के सामने आए थे। अब जब महात्मा गांधी आए तो सब लोग इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, ला ला सा कुछ भी बोले जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर। महात्मा गांधी ने बोला, भाई मैं हूँ हिंदुस्तानी, मैं बोलूँगा हिंदी लैंग्वेज में, और महात्मा गांधी ने अपनी हिंदी लैंग्वेज में स्पीच दी। अब जो महात्मा गांधी की स्पीच है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
महात्मा गांधी जो स्पीच है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला कहते हैं महात्मा गांधी कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, या कि सब के सब बड़े लोग आ रखे हैं, जबकि जो इंडिया का जो बेस है वो क्या है, बेस फार्मर्स, पीजेंट, वो कोई मूवमेंट में आ ही नहीं रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने प्रॉमिस किया कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आगे जो भी मूवमेंट्स होंगे उसमें पीजेंट को लेके आऊंगा मैं, क्योंकि जो हमारा बेस है, जो फाउंडेशन है, जो जड़ है हमारी, वो कौन है, ब्रिटिशर्स। सो वो कौन है, सॉरी पीजेंट्स, जो बेस है हमारा। तभी टॉपिक का नाम क्या है, लीडर्स अनाउंस हिमसेल्फ। महात्मा गांधी ने अपने आप को खुद ही लीडर अनाउंस कर दिया कि मैं लेके आऊंगा सबको, क्योंकि जो हमारा बेस है। अब 1916 में ओपनिंग में गए। अब क्या होता है ना, हर साल के एंड में कांग्रेस एक सेशन करती है। सेशन का मतलब क्या है, मीटिंग करती है। आपको सिर्फ 2 मीटिंग पढ़नी है, हम पहली मीटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो 1916 दिसंबर में मीटिंग चल रही थी। महात्मा गांधी आराम से बैठे हुए हैं अपना, एक बंदा आता है टुन 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 दौड़ते हुए आता है अपने के पास, महात्मा गांधी हेल्प कर दो। उन्होंने बोला क्या हुआ है। वो बंदा आया था चंपारण से। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। चंपारण में क्या था, वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको सिर्फ इंडिगो प्रोड्यूस करने का बोल रखा था। इंडिगो यानी कि होता है नील, जो व्हाइट कपड़े साफ करते हैं हम, वही प्रोडक्शन कर सकते हैं और कोई प्रोडक्शन नहीं करना। प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो महात्मा गांधी। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई बंदा आया है, ठीक है, कि तुम तभी कहो हाँ चल 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 चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, ऐसा सुना बोलोगे कहाँ है, उसी समय तो चल नहीं लोगे। तो महात्मा गांधी के पास कब आया था कि 1916 में। तो महात्मा गांधी ने 1916 में इसकी बात सुनी, BHU की ओपनिंग में गए, कांग्रेस के सेशन में बंदा भागते हुआ आया। ठीक अगले साल वो कहाँ पहुंच गए, 1917 में चंपारण में। और चंपारण में वहाँ पे वो क्यों गए थे, ताकि वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनको फ्रीडम मिल जाए कि वो कोई सी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और टैक्स का टेन्योर बढ़ा दो। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा दो। तो 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया भैया, चंपारण में मूवमेंट किया। क्यों किया, ताकि जो है चंपारण में फ्रीडम टू कल्टीवेट क्रॉप्स और प्रेजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, चंपारण में। देन ठीक एक साल बाद 1918 में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं भैया, अपने होम स्टेट पे। होम स्टेट कौन सी है उनकी, गुजरात, जहाँ से इस समय कौन है भाई साहब मेन बंदा हमारे कंट्री का, PM मोदी जी। तो वहीं से कौन आता है भैया, 1918 में महात्मा गांधी जाते हैं कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में 2 जगह, अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद में क्यों गए थे, ताकि जो वहाँ पे जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। और खेड़ा में क्यों गए थे, टैक्स को कम करने के लिए। अभी तक क्या देखा, रिकॉल करो। 1915 में महात्मा गांधी वापस आते हैं, 1916 में BHU की ओपनिंग में जाते हैं। 1916 में क्या होता है भैया, कांग्रेस का एनुअल सेशन कहाँ पे हुआ था, मेन बात मैप में आएगा, कहाँ पे हुआ था एनुअल सेशन, तो मेरे भाई वो हुआ था लखनऊ में, याद रखना कहाँ हुआ था, लखनऊ में। देन 1917 में कहाँ जाते हैं, वो चंपारण। 1918 में कहाँ जाते हैं, वो अहमदाबाद, खेड़ा। जो उन्होंने चंपारण में किया और जो उन्होंने खेड़ा में किया, उसी से उनको एक टाइटल दिया गया नेशनलिस्ट, और उनको बहुत डीप सिंपैथी मिली, किसकी, पुअर्स की। तो जो भी महात्मा गांधी ने इनिशिएटिव लिए थे चंपारण और खेड़ा अहमदाबाद के अंदर, उनसे उनको टाइटल दिया गया, क्या टाइटल दिया गया, नेशनलिस्ट का, और उनको डीप सिंपैथी मिली, किसकी, पुअर की। अब आता है उसके बाद मेजर, 1919 में एक एक्ट पास करी गई। उस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। अब ये एक्ट है क्या, ईजी सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाना है। 1919 में एक्ट आई, उसका नाम बहुत स्प्रेड हुआ, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट बच्चों को पता नहीं होता है क्या, सिंपल सी चीज़ है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बैकग्राउंड सुन लो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के अंदर, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 2 चीज़ को लगा दिया, यानी कि 2 कानून लगा दिए। पहला कानून क्या था कि इंडिया की जो प्रेस है वो वही प्रिंट करेगी जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे, उसको बोलते हैं सेंसरशिप ऑन प्रेस। भाई जब बॉलीवुड की मूवी जाती है ना, सेंसर के पास काट के भेजता है कि ये नहीं जाना, ये नहीं जाना, तो यहाँ पे वही सेंसर की बात चल रही है, वही प्रिंट होगा जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे। ये कब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकंड क्या बात लगाई, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि किसी को पनिशमेंट देनी है दे दो, कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कुछ नहीं, वो पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है। ये सब बातें कब चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो दिमाग लगाओ, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए थी इंडिया के ऊपर, मगर नहीं हुई। क्यों, क्योंकि एक कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी का हेड था सर सिडनी रोलेट। इस बंदे ने बोला कि ये बातें कंटिन्यू चलेंगी, ये जो बातें लगाई गई थी ये बातें इंडिया में लगी रहेंगी, इसी को बोला गया रोलेट एक्ट। क्योंकि इसका सर नेम क्या है, रोलेट, तो रोलेट से क्या पड़ गया, रोलेट एक्ट। अब दिमाग लगाओ, 18 में खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर, तो 19 में तो एक्ट आएगी,
तो रोलेट एक्ट 1919, यहाँ मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना रखा है, इसकी पीपीटी गिवन होगी एज वेल एज आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो मैंने बात करी थी डिस्कस अभी। तो 1919 में क्या ही रोलेट एक्ट। अब क्या इंडिया के लोग शांत रहेंगे क्या, कुछ भी करते रहो, नहीं ना। तो भैया इंडिया ने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उस मूवमेंट का नाम क्या था, बंद खोल। बंद खोल का मतलब क्या है, सारी शॉप को शट डाउन कर दिया, शॉप बंद कर दी, स्कूल नहीं जाना, कोर्ट नहीं जाना, सब कुछ शट डाउन कर दिया। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था, इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब समझते हो, यानी कि कहाँ पे ज्यादा लोग भड़के हुए थे इस मूवमेंट को लेके, तो वो था भैया हमारा पंजाब। कहाँ था भैया, पंजाब। कैसे रन करोगे, मैं पंजाबी, पंजाब से रन कर लो, ठीक है भाई, पंजाब। तो पंजाब में ये मूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ था। कौन सा मूवमेंट भैया, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। क्या नाम था उस मूवमेंट का, बंद खोल। सब कब चल रहा है, 1919 में चल रहा है, ठीक है। अब ये बंद खोल इंटेंसिव कहाँ पे था, पंजाब में। अब महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे। अब ब्रिटिशर्स पागल तो है नहीं, उनको पता अगर महात्मा गांधी पंजाब आ गए तो मूवमेंट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ जाएगा ना। रास्ते से उठा लिया महात्मा गांधी को, चल भाई कहाँ पे, जेल में। तो महात्मा गांधी पंजाब पहुंच ही नहीं पाए। और 1919 में एक बहुत बड़ी बात हो गई जो कि बहुत बुरी बात थी, वो था ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर, यानी कि जलियांवाला बाग मैसकरे। मैसकरे का मतलब होता है जब एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है या बहुत सारे लोग मरते हैं, उसे हम बोलते हैं मैसकरे। तो कब हुआ था भैया जलियांवाला बाग, 1919। ईयर तो आपको याद है, अप्रैल मंथ याद करना पड़ेगा। अप्रैल 1919 में जब जनरल डायर ने बोल दिया कि ओपन फायर कर दो। देखो कैसे रन करना है, बंद खोल मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, पंजाब में। पंजाब में क्या है, अमृतसर। और अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 अप्रैल। मोर देन या अप्रोक्स 400 लोग मर गए थे, 400 पीपल को मार दिया गया था। किसके कहने पे, जनरल डायर, या यू कैन से आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्रिटिश ब्रिगेडियर। आप देख लो एनसीईआरटी नाम तक नहीं लिख रही है जनरल डायर, क्योंकि सबको पता भी है, नाम नहीं लिखा, मगर आपको बता रहा हूँ मैं, जनरल डायर ने बोल दिया कि ओपन फायर कर दो। अब क्या इसके बाद मूवमेंट रुक जाएगा, बढ़ेगा। हमारे हिंदुस्तान भाइयों को मारा गया, तो भैया महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। जो जहाँ से क्वेश्चन भी आता है वो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर्ड ही आ रहा है, नॉन कोऑपरेशन, यानी कि आपको कोऑपरेट नहीं करना, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। आपको टैक्स पे नहीं करना, उनके स्कूल नहीं जाना, उनकी बात नहीं माननी, आपको कोऑपरेट नहीं करना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो ऑलरेडी ना जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, मार्केट में एक मूवमेंट चल रहा था, इसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। और वो मूवमेंट स्टार्ट किया था दो भाइयों ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। 1 मार्क्स में आ सकता है कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, दो भाइयों ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, ठीक है भाई। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसके साथ मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब अगर मैं आज की भाषा में बोलूं तो कोलैबोरेशन, कोलैब कर दिया। क्यों करा, खिलाफत मूवमेंट किसका है, मुसलमानों का। नॉन कोऑपरेशन में ज़्यादा लोग कौन थे, हिंदू। तो महात्मा गांधी का मानना यह था जब अगर हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे, यूनाइट कर जाएंगे, तो ये मूवमेंट में एक मैसिव मूवमेंट होगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसलिए तो पहले स्टार्ट कैसे करोगे, खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, भैया आपको कुछ भी जो है नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कोई भी कोर्ट में जाना, आपको कोई भी कोऑपरेट नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो पहला बात तो ये कि महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन जो है मूवमेंट मिल जाए खिलाफत के साथ, ताकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बढ़ जाए और एक मेजर मूवमेंट हो। अब इस मूवमेंट के अंदर कितनी स्ट्राइक्स हुई थी, 396 स्ट्राइक्स, यानी कि वर्कर्स ने इतनी स्ट्राइक्स कर दी, स्ट्राइक्स मतलब हड़ताल कर दी। कितने वर्कर्स थे उसके अंदर मेरे भाइयों, कितने वर्कर्स थे उसके अंदर, तो 6 लाख वर्कर्स थे। कितने वर्कर्स थे, 6 लाख वर्कर्स थे। और 70 मिलियन डेज का नुकसान हुआ। 70 मिलियन डेज, भाई देखो अगर एक वर्कर 5 दिन काम कर रहा है, 6 लाख वर्कर्स थे, ठीक है। और 396 स्ट्राइक हुई है, मार लो इंटू। तो ब्रिटिशर्स को जो है ना मेरे भाई कम से कम 70 मिलियन डेज का नुकसान हो गया। साथ ही साथ, ये तो पहला पॉइंट हुआ, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के अंदर या फिर नॉर्थ आंध्र में ना एक कुछ फॉरेस्ट लॉ थे कि जो ट्राइब्स है ना वो जंगल में जा सकती नहीं है, लॉ तोड़ दिए, ट्राइब पहुंची जंगलों में। यार क्यों करेंगे कोऑपरेट, हम पहुंच गए फॉरेस्ट के अंदर। साथ ही साथ जो आपके अवध के लोग थे वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। साथ ही साथ जो कुली थे ना, उन्होंने सामान उठाने से मना कर दिया।
ब्रिटिशर्स का, कि हम सामान नहीं उठाएंगे। तो ये सब किस में चल रहा था मेरे भाई? नॉन कॉपरेशन में। मगर इसको रोकना पड़ गया, और ऐसा कहा जाता है अगर महात्मा गांधी की मूवमेंट नहीं रोकते तो हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती, क्योंकि अब लोग अग्रेसिव हो चुके थे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में। कब स्टार्ट हुआ था भैया? 1921 में। मगर इसको रोकना पड़ गया कब? 1922 के अंदर ही। क्यों रोकना पड़ गया? क्योंकि कुछ लोगों ने, जो मूवमेंट के अंदर लोग थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन को लगा दी आग। कहां पे लगाई थी? यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। कब लगाई थी? 1922 में। क्यों लगाई आग? क्योंकि अग्रेसिव थे। इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसकी वजह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ गया। अगर ये मूवमेंट नहीं रोकते तो भाई आज हम पहले आज़ादी मिल जाती हमें, ऐसा कहा जाता है। तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था? 21 में। खत्म कब हुआ? 1922 के अंदर। अब हम जा रहे हैं आगे, और जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो कोई आग लगा दी, मगर जेल कौन जाएगा? जो ग्रुप का हेड होगा। तो जेल कौन बन गया भैया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जेल भेज दिया। कब भेजा भैया? 1922 में। और जेल से वापस कब आए? 1924 के अंदर। जेल से वापस कब आए मेरे भाई? 1924 में। अब क्वेश्चन ये आता है, गांधी वॉज एज मच अ सोशल रिफॉर्मर हैज ही वॉज पॉलिटिशियन। यानी कि महात्मा गांधी पॉलिटिशियन कम थे, मगर सोशल रिफॉर्मर ज़्यादा थे, यानी कि सोसाइटी को सुधार करने में लगे हुए थे। तो ये बात सच, एक्सप्लेन करो। तो वहीं पे हम देख रहे हैं जो आपका टॉपिक है ना, बड़ा टॉपिक, जिसमें 3-4 टॉपिक ऐड कर रखे हैं, वहीं से ही क्वेश्चन आता है उठ के। तो 1922 में महात्मा गांधी को जेल होती है, 24 में बाहर आते हैं, और 24 से 28 तक कोई भी मूवमेंट नहीं करा। अब हम इसका आंसर देख रहे हैं। भाई देखो, गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर क्यों थे? क्योंकि महात्मा गांधी ना, जो आम जनता है उनकी तरह ड्रेस पहनते थे, उनकी तरह लैंग्वेज बोलते थे, उनकी तरह खाते थे। बाकी जो अदर लीडर्स थे वो वेस्टर्न कोट पहन रहे थे, जिसमें हम बोलते हैं बंद गला, जैसे नेहरू पहनते था। मगर महात्मा गांधी धोती पहन रहे हैं, का ये सब पहन रहे हैं। ही लाइक ड्रेस लाइक दैम, स्पोक लाइक दैम, ठीक है, उनकी तरह बात कर रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा जो है एक लिंक बना पा रहे थे आम जनता के साथ। साथ ही साथ वो चरखा को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, चरखा चला के जो दलित लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे थे। साथ ही साथ जो महात्मा गांधी है वो फिजिकल और जो लेबर वर्क है ना, और जो मेंटल वर्क है, उसके बीच का डिफरेंस है उसको दूर करना चाह रहे थे। अब ये मेंटल और फिजिकल लेबर का क्या मतलब है? देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है? माइंड। तो कि मेरा कौन सा वर्क हुआ? मेंटल वर्क। वहीं पे अगर कोई घर बना रहा था मजदूर, उसका क्या काम होता है? फिजिकल, यानी कि लेबर वर्क होता है उसका, जिसमें उसका शरीर लगता है। अब मान लो उसकी भी सैलरी सेम है, मान लो मेरी भी सैलरी सेम हो, मगर मार्केट से हम दोनों रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है मजदूर, एक जा रहा हूँ मैं। रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा होगी? मेरी, अगर देखा जाए, क्योंकि मैं मेंटल वर्क कर रहा हूँ, वो फिजिकल वर्क कर रहा है, वो मजदूर है। जब हम पैसे सही सेम कमा रहे हो, तो इसी चीज़ का जो डिफरेंस था महात्मा गांधी को कम करना था। तो इन्हीं वजह से महात्मा गांधी को कहा जाता है कि ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। इसके अलावा और भी पॉइंट है। अब एक और पॉइंट, महात्मा गांधी इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो यूपी में गए, रेलवे से उतरे थे, पूरा रेलवे स्टेशन उनको देखने के लिए आ गया। इतनी उनकी जो है भाई साहब, जो समय उनकी इतनी ज़्यादा जो है फेमस हो चुके थे, वो लोग उनको इतना फॉलो कर रहे थे। इसको हम बोलते हैं केस ऑफ गोरखपुर, यूपी के अंदर। अब जब भी कोई बंदा फेमस होता है तो सबसे पहले रूमर्स तो आते ही आते हैं। तो ऐसे कुछ रूमर्स थे जो महात्मा गांधी को लेकर स्प्रेड हुए, और क्वेश्चन भी आता है कि जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जा रहे थे वहाँ रूमर्स आ रहे थे। तो क्या क्या रूमर है मेरे भाई? पहला, कि जो गांधी जी है ना, उनकी जो पावर है वो मुनार्क से भी ज़्यादा है। मुनार्क मतलब जो ब्रिटिशर्स का हेड होता है उससे भी ज़्यादा है। अगर तुम महात्मा गांधी की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी क्रॉप फेल हो जाएगी, ये रूमर फैला। साथ ही साथ तुम कुछ भी करो, महात्मा गांधी बचा लेंगे, हमें किसी किंग ने गांधी जी को भेजा हमें बचाने के लिए, ये रूमर फैलने लग गए थे महात्मा गांधी को लेके। ये भी इसके अंदर पॉइंट ऐड होगा। इसके बाद गांधी जी को ना भाई साहब महात्मा गांधी नाम दिया गया, गांधी बाबा नाम दिया गया, गांधी महाराज बोला गया, ऐसे टाइटल्स दिए गए महात्मा गांधी को। ये सब बात इसके अंदर आएंगी। साथ ही साथ महात्मा गांधी को बड़े बड़े लीडर्स ज्वाइन कर रहे थे, लीडर्स कह लो या बिजनेसमैन कह लो, जैसे कि जीडी बिरला, उस टाइम का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, वो महात्मा गांधी को ज्वाइन कर रहा था। उसके अलावा और भी लोग हैं, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बहुत सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने भी ज्वाइन किया महात्मा गांधी को।
इसके अलावा महात्मा गांधी जो है मेरे भाई वो प्रमोट कर रहे थे धोती को, क्लोथ को, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रमोट कर रहे थे, विडो की रीमैरिज की अगेंस्ट थे। तो ये सारे वर्क किसके लिए हैं? सोसाइटी के लिए ना। तो दैट्स वाई ही कंसिडर एज अ सोशल रिफॉर्मर मोर देन पॉलिटिशियन। तो क्या क्या पॉइंट ऐड हुए इसके अंदर हमारे? रूमर्स, गांधी बाबा, गांधी महाराज जो टाइटल दिया गया है, इनको कौन कौन ज्वाइन कर रहा था, ये क्या क्या प्रमोट कर रहे थे, ही लाइक जस्ट लाइक देम, स्पोक लाइक देम, धोती को प्रमोट करना, फिजिकल और मेंटल लेबर वर्क को जो है, जो बीच में डिफरेंस है उसको कम करना, ये सारी बातें इस आंसर में आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कम से कम 30% चैप्टर कवर कर लिया है। एक बार रिकॉल कर रहे हैं डेट्स के थ्रू। तो कहानी स्टार्ट हुई थी 1950 में, जब महात्मा गांधी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर। तो उसमें क्या देखा आपने कि वापस आए तो भैया वो महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने एक साल कुछ भी नहीं किया। 1960 में हो जाते हैं BHU की ओपनिंग में, वहीं पे लखनऊ का सेशन हुआ था, वहीं पे चंपारण से बंदा भागते हुआ आया था। 1970 में चंपारण गए, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा गए, उसके बाद 1919 में रॉयट एक्ट आती है, उसके अगेंस्ट बंद कोल मूवमेंट होता है, देन जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। उसी को देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा जाता है, मगर उसको रोकना पड़ गया था बिकॉज चोरी चौरा इंसिडेंट हो चुका था यूपी के अंदर, फैब में हुआ था ये भी। और 1924 से 28 कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 1928 से। तो आज की वीडियो ये पे खत्म होती है। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं।